Hello everyone, it's Engineer DN Yadav. Last class we have seen mesomeric effect, which was also known as resonance effect because it's associated with the concept of resonance, right? So further we have taken some question in which we will be identifying the given group is either plus m or minus m, right? तो आगे आज हम देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हमें ये डिसाइड करना होगा कि कोई गिवन ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है या माइनस एम इफेक्ट। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये ग्रुप दिया हुआ है CONHCS3 है ना। अब इस ग्रुप में हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये प्लस एम है कि माइनस एम। तो हमने बताया था ये डिसाइड करना हो कि कोई गिवन ग्रुप प्लस एम है या माइनस एम है, तो हम क्या करेंगे, रेजोनेंस में देखेंगे वो ग्रुप रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन लेकर पार्टिसिपेट करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन लेके पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और उस केस में वो माइनस एम की तरह बिहेव करेगा। यदि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट करता है तो इस केस में वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे रेफरेंस के लिए हम बेंजीन मान लेते हैं। यदि कोई ग्रुप को पहचानना हो कि प्लस एम कि माइनस एम, तो बाय डिफॉल्ट हम मान लेते हैं कि रेजोनेंस में है, तभी हम प्लस एम या माइनस एम की बात करें। तो देखो हम ये एग्जांपल लेते हैं ना, इसको इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, इसको बेंजीन रिंग में हम अटैच करते हैं। पहले को ध्यान से देखना, ये लो बेंजीन रिंग, इसको अटैच कर दो आप CONHCS3। ठीक, अब ध्यान से देखना, आपको दिखेगा इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुश करेगा, कार्बन पुश करेगा अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन पुल करेगा अपनी तरफ, मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पिक करेगा। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब कार्बन के पास क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इस पे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई, तो ये क्या चाहेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेना। क्या चाहेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेना, मतलब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके पार्टिसिपेट कर रहा है। वैसे भी समझिए आप, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड और पाई कंजुगेशन है, तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो ये चीज़ इधर आएगा और ये चीज़ इधर आएगा। मतलब इस ग्रुप को ध्यान से देखें, इस ग्रुप को, तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, तो ये क्या होगा, प्लस एम। ये क्या दिखाएगा, प्लस एम। इसमें बात करें किसमें, COCS3। इसी में मैं आपको और दिखाता हूं कैसे इसको एनालिसिस करेंगे। देखो इसमें अटैच करते हैं हम ये लो बेंजीन रिंग। हाँ सर, बढ़िया। इसमें क्या अटैच करेंगे, COCS3। अब ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ लोन पेयर दिखेगा। कैसे, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया, 6 था वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाया, बचा कितना, 4, मतलब 2 लोन पेयर। तो यहाँ क्या होगा, लोन पेयर होगा, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा किसमें, रेजोनेंस में। क्यों सर, क्योंकि ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ क्या कंजुगेशन में है, तो पाई और लोन पेयर कंजुगेशन में। और यहाँ ये लोन पेयर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट करेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस एम। अच्छा, यहाँ स्लाइड चीज़ें यहाँ दिखेंगे आपको। क्या, ये इलेक्ट्रॉन ले के पार्टिसिपेट कर रहा था ना, तो माइनस एम ना होगा। ये वाला जो ग्रुप है, रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, माइनस एम, और रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। यदि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट करता है तो प्लस एम, यदि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले के पार्टिसिपेट करता है तो क्या होगा, माइनस एम। तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले के पार्टिसिपेट कर रहा था, अभी हमने देखा, देखो ये था, ध्यान से देखना, ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन ले रहा था। यहाँ क्या, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ले के पार्टिसिपेट करे तो क्या होगा, माइनस एम। तो ये क्या होगा, माइनस एम। ये इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, प्लस एम। इसी तरह इसको चेक करो, देखो ध्यान से, ठीक। ठीक, अब फिर से देखिए, वही चीज़ आपको दिखेगी। क्या, कार्बन
से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। वैसे भी देखिए ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में तो रिजोनेंस तो होगा। हाँ सर होगा। तो रिजोनेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा। तो इसके लिए ये समझिए आप कि ये क्या करेगा? कार्बन से ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इस कमी को पूरा करने के लिए रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन होगा। बोलो कोई दिक्कत? मतलब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेके पार्टिसिपेट करेगा तो माइनस है। ठीक, अब ये देखो यहाँ क्या होगा? किसी ग्रुप के पास निगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब ये ग्रुप में क्या कर रहा है? ये ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में कैसे? इलेक्ट्रॉन दे के। तो इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा? प्लस m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये NH2 के पास क्या, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो ध्यान से देखना। NH2 है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बनाया, कितना बचा? 2, यानी एक लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ऐसे लोन पेयर क्या करेगा? देगा। डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो डोनेट करके, यानी ये ग्रुप डोनेट करके पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी क्या होगा? प्लस m होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं? बस सीधा सा रखना है कि देखना है वो ग्रुप, जिस ग्रुप को आपको आइडेंटिफाई करना है वो रिजोनेंस में इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन लेके। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पार्टिसिपेट करे तो प्लस, और यदि इलेक्ट्रॉन लेके पार्टिसिपेट करे एक्सेप्ट करके तो माइनस है। ठीक है, अब इसको देखो NO2 को एनालिसिस करना है। ये देखो आप ध्यान से देखना। क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? मैं बताऊंगा नहीं है। क्यों? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ 1 यहाँ, 3 बॉन्ड बन गया, बचा कितना? 2। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? ऑक्सीजन को। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है डोनेट नहीं करेगा। तो क्या करेगा? सोचो, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पाई कंजुगेशन है, तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस किधर से किधर होगा? डायरेक्शन क्या होगा? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। किससे लेगा? नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन के पास क्या जो इलेक्ट्रॉन कम, तो इस कमी को पूरा करने के लिए रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, रिंग से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये ग्रुप क्या कर रहा है? रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसीलिए क्या होगा? ये -m होगा। कोई दिक्कत? फिर इसको देखो, इसको एनालिसिस करो, आप खुद से एनालिसिस करो इसको। ये लो, ध्यान से देखना। 3 बॉन्ड बना नाइट्रोजन का, अब क्या हुआ? एक लोन पेयर बचेगा। तो ये लोन पेयर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो मतलब रिंग में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे के। तो इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट करे तो प्लस m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको एनालिसिस करो। इसको ये कैसा बिहेव करेगा? यहाँ देखो लोन पेयर है। हाँ सर है। तो लोन पेयर क्या करेगा? इसको रिंग को देगा। तो रिंग को देगा। ये ग्रुप क्या कर रहा है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे? इलेक्ट्रॉन देके। इस ग्रुप को देखना, जिस ग्रुप को आपने लिया है आइडेंटिफाई, उस ग्रुप को देखो कि ये ग्रुप कर क्या रहा है? ले रहा है कि दे रहा है? तो देखो यहाँ क्या रहा है? दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट करे तो प्लस है। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसकी एनालिसिस करते हैं अब आगे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस m कोई ग्रुप या -m कैसे होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। आप देखो रेजोनेंस में वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट कर रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट करे तो प्लस m, यदि इलेक्ट्रॉन ले के पार्टिसिपेट करे तो -m। बस इतना सा फंडा है। ठीक, अब देखो इसका एप्लीकेशन है मेजोमेरिक इफेक्ट का ही, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछ रहा है आपको, है ना, कि कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा, कहाँ कम और कौन मिडिल में। क्योंकि 3 ऑप्शन है, 3 चीज़ें, ये पहला दूसरा तीसरा ऑर्डर पूछ रहा है। अब ध्यान से सुनो,
यदि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट कर रहा है, ध्यान से सुना, यदि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे के यदि ये इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? जाहिर सी बात है, इस रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। इसमें देखो, ये जो रिंग है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दे के पार्टिसिपेट कर रहा है इस ग्रुप के साथ। तो इस ग्रुप के रेफरेंस में देखो, तो यहाँ ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कहाँ से ले रहा है? बेंजीन रिंग से। तो यहाँ से ले रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम। तो मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग का कम हो गया, यहाँ क्या हो गया? ज़्यादा। और यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इससे कोई इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं रहा है और नहीं कोई दे रहा है, तो नहीं इसका बढ़ा नहीं घटा, कोई दिक्कत। तो देखो प्लस एम ग्रुप क्या करता है, ये मुद्दे की बात है, ध्यान से सुनना। प्लस एम ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अटैच्ड रिंग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात है ना, क्या सर माइनस एम ग्रुप क्या करता है? तो माइनस एम ग्रुप कैसे हम समझते थे माइनस एम ग्रुप है? तो हमने आपको बोला यदि वो ग्रुप रिजोनेंस में इलेक्ट्रॉन लेके पार्टिसिपेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस केस में वो माइनस एम शो करेगा इफेक्ट। ठीक है, तो माइनस एम ग्रुप चूंकि इलेक्ट्रॉन लेके पार्टिसिपेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। नहीं, तो माइनस एम ग्रुप डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अटैच्ड रिंग। कोई दिक्कत नहीं। तो जहां भी प्लस एम ग्रुप अटैच हो तो वो ग्रुप क्या करता है? रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, और जहां भी माइनस एम ग्रुप रहता है वो रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देता है। तो ये कौन सा ग्रुप है बाबू? अभी आपको बताए थे कि यहाँ लोन पेयर होगा तो क्या करेगा? ये डोनेट करेगा तो मतलब रिंग में बेंजीन रिंग के साथ ये कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है? रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन दे के, तो इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट करा तो प्लस एम। ये करेगा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कम, तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा? नज़दीकी से उधार लेगा। इससे लिया तो रिंग से यदि इलेक्ट्रॉन गया तो रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया? घट गया। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेके पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? माइनस एम। ये क्या? प्लस एम। यहाँ क्या? नाइदर प्लस एम नॉर माइनस एम। तो यदि हम ऑर्डर आपको बताएं कि कौन पहले कौन बाद में, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका है बताओ? जहाँ प्लस एम होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले पहला। फिर किसका? यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, यहाँ नहीं बढ़ा नहीं घटा, तो उसके बाद कौन होगा? थर्ड वाला। और इसका क्या हो गया? घट गया, तो ये सेकंड वाला। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बताओ बाबू क्या होगा? ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस एम। ये क्या करेगा? बताओ बोलो। ये इलेक्ट्रॉन लेके पार्टिसिपेट करेगा। किसी के दिमाग में यार सर लोन पेयर, भाई कहाँ लोन पेयर? ये लोन पेयर तो चला गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो ये क्या होगा? माइनस एम। ये ग्रुप माइनस एम और ये ग्रुप क्या होगा? प्लस एम। तो ऑर्डर यदि हमको आपको पूछे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का घटता हुआ क्रम, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका होगा? जिस रिंग में प्लस एम ग्रुप अटैच होगा वो ग्रुप क्या करेगा? रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन यदि मिला रिंग को तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया? बढ़ गया। हम इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, रिंग के रेफरेंस में, है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा। यहाँ क्या होगा? कम। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। बस सीधा सा बात हम आज आपको क्या सिखाए? हम आपको ये सिखाए कि यदि कोई ग्रुप रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो प्लस एम होगा, यदि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो माइनस एम होगा। द सिंपल थिंग टू आइडेंटिफाई वेदर द ग्रुप इज प्लस एम और माइनस एम, जस्ट you need to check it out whether the given group is participating into the resonance by accepting electron or by donating electron. If given group is participating into the resonance by accepting electron, it will show minus m.
इफ ग्रुप इज पार्टिसिपेटिंग इनटू द रेजोनेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इट विल शो प्लस एम इफेक्ट। ओके, अब एक और ज्ञान की बात, क्या, जब भी रिंग से अटैच कोई ग्रुप हो, जब भी रिंग से अटैच्ड कोई ग्रुप हो, जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी रिंग से अटैच्ड कोई ग्रुप हो, ठीक है, तो उस और वो ग्रुप का पहला एटम और दूसरे एटम के बीच यदि पाई बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, फिर से सुनो, यदि किसी रिंग से अटैच ग्रुप का पहला एटम और दूसरे एटम के बीच पाई बॉन्ड हो, ठीक, और दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि ज़्यादा हो तो कसम खा लो वो -m ही शो करेगा। जैसे देखो, ध्यान से सुनना, इसको देखो, ये वाला पार्ट बेंजीन रिंग से अटैच किया, पहले और दूसरे एटम के बीच पाई बॉन्ड है और दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है -m। यहाँ देखो, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड वो जुड़ा हुआ था, अरे नहीं जुड़ा हुआ था, बोलो हमें बस पाई बॉन्ड वाला देखना है, तो यहाँ बोलोगे सर कार्बन के साथ तो ऑक्सीजन भी तो जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, मैं बोलूँगा वो देखना है जिसमें पाई बॉन्ड हो, तो यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में था और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, ज़्यादा, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि ज़्यादा है तो क्या करेगा, -m इफेक्ट। यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, नाइट्रोजन से जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, दूसरा एटम, रिंग से कौन जुड़ा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा, तो उस केस में -m। तो डायरेक्टली भी आप यूज कर सकते हो ऐसे कि रिंग से जुड़ा हुआ जो ग्रुप है उस ग्रुप के पहले एटम और दूसरे एटम के बीच यदि पाई बॉन्ड हो, ठीक है, और दूसरे एटम का यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो लिख के ले लो वो -m शो करता है। चलो, तो आज हम सीखे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे +m और -m, आगे क्लास में फिर हम इसको रेगुलेट करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, है ना।